Hello viewers, welcomes to all of you. Today I am going to present diffraction of light. This is lecture number 4 of wave optics of class 12 physics. I am Sandeep Kandwal, PGT physics from Kendriya Vidyalaya Pauri. Now we observe so many phenomena in our daily lives. There are some example of these phenomena, like in the skies we observe such patterns when seen from trees. Again, on the edge of the shadow, this is an obstacle, and we observe this many times. Again, what is diffraction? Now we know that light always travel in a straight line, okay, but in diffraction of light we will study about light does not always travel in a straight line. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है. इट टेंड्स टू बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट. दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. अदर वेव ऑल्सो डू दिस, इंक्लूडिंग मैटर वेव एंड एकॉस्टिक वेव या साउंड वेव. तो जैसे आप लोग देख सकते हो, शेडो ऑफ हैंड इल्यूमिनेटेड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर. तो ये आपका इसके शेडो एक्चुअल में इतना है, लेकिन इसके बाहर जो पैटर्न दिख रहे होंगे आप लोगों को, दैट इज लाइट को बेंड होकर के उसके शेडो वाले रीजन में भी एंटर कर जाता है. क्लियर? ये भी आप लोग जनरल ऑब्जर्व करते होंगे. ऑन द एज ऑफ नाइट इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई देगा. ओके, तो लाइट जो आपका शेडो में एंटर कर रहा है, या इस तरह का जो पैटर्न बन रहा है कि शेडो का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लाइट, लेकिन फिर भी वो आपका लाइट उसमें एंटर कर रहा है, तो वो आपका डिफ्रैक्शन है. सिंपली व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? The phenomena of bending of light around the corners and the encroachment of light within the geometrical shadow of the opaque obstacle is called diffraction. लाइट क्या हुआ कि बेंड हो गया कॉर्नर से. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज स्लिट, दैट्स मीन एक ऑब्स्टेकल है, और जब लाइट आपका यहाँ से इस तरह से गया, तो इसका जो शेडो होना चाहिए था उसमें भी एंटर कर दिया. लाइट आपका बैंड हो गया, इधर को स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है. दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो. ये ऑब्स्टेकल है, ये स्लिट था जिसमें हम लोगों ने एक नैरो होल्ड कर रखा है मतलब, और ये एक आपका ऑब्स्टेकल है, प्योर ऑब्स्टेकल, और यहाँ स्क्रीन रखा हुआ है. लाइट होना क्या चाहिए था कि इसका इतना रीजन पर ही आपका शेडो होना चाहिए, लेकिन आपका जो लाइट है इसका शेडो इस तरह से बढ़ गया है, और लाइट उसके शेडो में भी एंटर कर गया. ओके, शेडो मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट, एकदम ब्लैक होना चाहिए लेकिन ब्लैक नहीं होता. दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट चीज इज साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टिकल फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन. दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि डिफ्रैक्शन, लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें अपर्चर का साइज बहुत मैटर करता है. ओके, the diffraction effect is more pronounced if the size of aperture or the obstacle is of the order of the wavelength of waves. जो आपका लाइट का जो वेवलेंथ है उसी के ऑर्डर में अगर ऑब्स्टेकल का साइज है तो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखाई देगा, या आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर उसके ऑर्डर में नहीं है तो वो आपका नहीं हो पाएगा. वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मच स्मॉलर. आप जनरली इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप एक रूम के अंदर हैं, किसी दूसरे रूम से आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है. अगर दूसरे रूम में आपके कुछ सोर्स है, साउंड ऑफ सोर्स, तो आपको सुनाई दे सकता है, लेकिन वहाँ से लाइट आपके रूम पे नहीं पहुँच रहा होगा, बिकॉज दिस इज ऑल ड्यू टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना. तो अगर आपका वेव लेंथ ऑफ लाइट इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नॉट इजिली सीन.
लेकिन साउंड का जो वेवलेंथ आपका ज़्यादा होता है तो वो ईजिली डिफ्रेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट से। क्लियर? टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। अब हम लोग डिफ्रैक्शन हम लोग समझ चुके हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ डिफ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, सॉरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। फर्स्ट इज फ्रेजनल डिफ्रैक्शन and second is Fraunhofer diffraction. In Fresnel diffraction, इंसिडेंट वेव फ्रंट, मतलब जो भी हम लोग वेव ले रहे हैं, और आइदर स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल, वो आपका स्पेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। लेकिन फ्रॉनहोफर में हम लोग क्या लेते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट मतलब जो सन से वेव हम तक पहुंच रहा है वो आपका प्लेनर वेव फ्रंट हो गया। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल learn about only Fraunhofer diffraction. That's mean diffraction due to a plane wave front. Okay. Now diffraction of light at a single slit. This is also known as diffraction of light at a single slit or Fraunhofer diffraction. Suppose that this is a single slit obstacle AB, and in front of it a screen is placed. XY आपका एक स्क्रीन है। डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने एक लेंस यहाँ पे रख दिया है, एल लेंस। ओके, सपोज करो इस स्लिट का जो साइज है वो ए है और यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। प्लेन वेव फ्रंट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक लेंस और लगा दिया और इस साइड हम लोग उसके फोकस पे सोर्स को रख दें तो आपका प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सपोज करो डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड दिस स्क्रीन, एंड दिस स्क्रीन इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ दिस लेंस। तो ये आपका एक सेटअप है ताकि आपका जो मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट वो फोकस पे आपका पहुँचे और हमको यहाँ पर लाइट की वैल्यू अमाउंट पहुँच सके यहाँ पे प्रॉपर। नाउ एक्सप्लेनेशन बाय हाइगेंस थ्योरी। तो हाइगेंस की थ्योरी आपको पता ही है। इससे पहले इंटरफेरेंस को हम लोगों ने इसमें समझा था कि हाइगेंस ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि क्रेस्ट और ट्रफ के बेस पे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। whenever a plane wave front strike on a slit AB, the all parts of the slit AB disturb simultaneously. एक साथ ही सारे के सारे पार्ट्स जो ए और बी के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब के सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, दे विल बी द सोर्स ऑफ न्यू वेव फ्रंट। तो वो सारे पार्टिकल्स आपके न्यू वेव फ्रंट के सोर्स होंगे। ये तो आपको हाइगेंस प्रिंसिपल पे पता ही है। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस थ्योरी, ऑल पार्ट्स ऑफ स्लिट ए बी विल बिकम सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स विच ऑल स्टार्ट इन द सेम फेज, सुपरपोज ऑन ईच अदर, प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपस में सुपरपोज होंगे सेम सिंगल स्लिट पे, तो उस स्लिट से ही जितने भी वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हर पार्टिकल्स के, तो आपस में सुपरपोज होकर के डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, दैट्स मीन हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन आपका इंटरफेरेंस का एक टाइप है। नाउ व्हाट इज सेंट्रल मैक्सिमम। तो आपका उसी को हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही ये स्क्रीन हो गया, ये प्लेन वेव फ्रंट आ गया और ये आपका लेंस हो गया। ओके, प्लेन वेव फ्रंट ए और बी के बीच में हम लोगों ने इक्वल स्पेस पॉइंट ले लिए। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 12। ये 12 पॉइंट्स हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के लिए ले लिए। अब पहला पॉइंट 0 और 12 को लें। जब 0 और 12 सेम फेज में होंगे, सेम फेज मतलब सेम पार्ट डिफरेंस होगा उनका, क्योंकि ये आपका इक्वल डिस्टेंस पर है। ये 6 वाला आपका इसका सेंटर में आ गया। ओके, तो 0 और 12 के बीच के जो पार्टिकल्स हैं, 0 और 12 वाला जो पार्टिकल है वो आपका उनका पार्ट डिफरेंस ओ तक सेम होगा। दैट्स मीन एंगल 0 होगा, तो ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगा। तो सारी के सारी लाइंस आपके यहाँ पर सेम फेज में होंगे, तो जिससे हमको क्या मिलेगा, सेंटर पर एकदम ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। दैट्स मीन मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। ओके, कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। अब हम लोग इसी टॉपिक में हम लोग पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगेन द सेम स्लिट, और इस तरह से आपका ये पॉइंट्स हो गए प्लेन वेव फ्रंट। और अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो स्क्रीन है,
तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा बी एन, देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट फ्रॉम ए एंड बी विल बी पाथ डिफरेंस बी पी माइनस ए पी बी एन एंड पी इक्वल टू बी एन विच इज ए बी साइन थीटा और पी इक्वल टू ए साइन थीटा। बट पाथ डिफरेंस हमारा एक्स है तो हम लोग उसको एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा है। व्हाट इज ए? ए इज द विड्थ ऑफ स्लिट। अब सेकेंडरी मिनिमम या डार्क फ्रिंज की बात करें, सेकेंडरी मिनिमम क्यों होगा? अगेन द सेम diagram. Suppose that this is a plane wave front which strike on slit AB and the points between slit A and B are 0, 1, 2, 3, 4 and up to 12. These are the points of secondary wavelets. मतलब इनके बीच में particles हैं. ओके अब यहाँ पर सेंटर में तो आपका पता ही है कि ब्राइट फ्रिंज आएगा क्योंकि कोई ऑब्स्टेकल यहाँ पे है नहीं। अब हमने इस लेंस को थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से लिटरली हम लोगों ने इसको स्लेंटेड कर दिया थीटा एंगल पर, थीटा 1 एंगल पर। और सपोज करो यहाँ पर फोकस किया, पहले यहाँ पे तो ब्राइट है ही, यहाँ P1 पर फोकस कर दिया उसको। P1 पे फोकस करेंगे तो सारे के सारे रेज जो है थीटा वन एंगल से जाएंगे। अगेन ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर ऑन बी एन, हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो बी एन इज द पाथ डिफरेंस। क्लियर? एंड लेमडा। अब हम लोगों ने इनको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। पहले ए से और 6 तक एक हो गया और 6 से और बी तक पार्ट हो गया। ओके जब इक्वल पार्ट्स में द वेवलेट फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रेक्टेड एट एंगल थीटा 1 सच दैट बी एन इज लेमडा एंड रीच एट पॉइंट P1। द पेयर्स फॉर एग्जाम्पल जैसे 0, 6 का पेयर, 1 और 7 का पेयर, 2, 8, 3, 9 इस तरह से 6 और 12 का पेयर इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उनके बीच में। ओके डिस्ट्रक्टिव विद पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। डिस्ट्रक्टिव क्यों होगा? मतलब उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है आपका लैम्डा बाई 2 आ गया है। ओके तो लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस आ गया, मतलब एक का क्रस्ट और दूसरे के तरफ से मीट कर रहा होगा, है ना। विल गिव फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, वो आपका हमको डार्क फ्रिंज देगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको डार्क फ्रिंज देगा, मतलब हमको ठीक है मैक्स सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन आ जाएगा। अगर हम लोग जैसे इसको थीटा इक्वल टू थीटा 2 एंगल हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें। अब हम लोगों ने द स्लिट इज इमेजिन टू बी डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके पहला पार्ट लैम्डा बाई 2 तक, दूसरा पार्ट लैम्डा तक, थर्ड पार्ट 3 लैम्डा बाई 2 तक और फोर्थ पार्ट 2 लैम्डा तक। ये डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? डिवाइड करने का मतलब हो गया पार्ट डिफरेंस को हम लोगों ने बढ़ा दिया है। ओके ये पॉइंट पी हम लोग थोड़ा और ऊपर ले गए, इसका मतलब होता है डिवाइड करना। ओके ये नहीं होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि ये डिवाइड क्या करा हम लोगों ने। स्टार्टिंग में देखो हम लोगों ने यहाँ पर फोकस किया, जब लेंस को हम लोगों ने कहीं पर भी एकदम स्ट्रेट रखा था तो यहाँ पे फोकस हुआ था, तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस 0 था। अब हम लोग हर बार जो वेवलेंथ है लाइट की, जो ओरिजिनल वेवलेंथ है लैम्डा, उसको हम लोग पहले 2 पार्ट में डिवाइड करा, अब हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे करेंगे? लैम्डा बाई 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 एंड 2 लैम्डा। तो अब जो पेयर होंगे कौन कौन से पेयर हो जाएंगे? 0 से 3, 0 और 3 वाला पेयर, 1 एंड 4 का पेयर, इस तरह से 2, 5 पेयर, 3 और 6 का पेयर, 4, 7 इस तरह से आपके इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली विथ पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। फिर से इंटरफेयर होगा। इंटरफेरेंस कैसे होगा? दैट्स मीन एक का क्रस्ट दूसरे के तरफ से मीट कर रहा होगा, तो फिर से आपका डार्क फ्रिंज देगा। ओके द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 0th वेवलेट एंड 12th वेवलेट इज बी एन। वही सेम चीज़ आ गया, थीटा इज द एंगल, तो पाथ डिफरेंस बी एन इक्वल डी साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल डी यहाँ पे हम लोग विड्थ ऑफ स्लिट ले रहे हैं तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा हुआ, डी साइन थीटा 2 लैम्डा, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। ओके तो इफ एंगल इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू वाई एन अपॉन डी। ट्राइंगल में आप लोग देखोगे तो इस तरह से वाई एन अपॉन डी आ जाएगा, तो वाई एन इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। दिस इज द पोजिशन ऑफ एनी nth डार्क फ्रिंज। जैसे आपको बोला जाए कि पोजिशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज निकालो तो आपका ये आ जाएगा वाई एन इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल d. This is the position of any nth dark frame from
central bright fringe. Again, if we want to find the position of bright fringe, हमको पता है कि सेंट्रल वाला तो ब्राइट आया, उसके बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह से डार्क ब्राइट का आपका फ्रिंजेस मिलेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस ही है। बस इसमें क्या हो रहा है कि सेम वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं एक ही सोर्स से। अगेन द सेम डायग्राम, प्लेन वेव फ्रंट, इस तरह से। अब हम लोगों ने इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 12 पॉइंट ले लिए, तो 4, 8 और 12 ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। तो अब इन पे जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वेवलेंथ लैम्डा है, तो हर एक पार्ट में कितना आ जाएगा, λ/2, लैम्डा एंड 3 λ/2, इस तरह से आ गया। द वेवलेट फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रेक्टेड एट एन एंगल θ1 सच दैट Bn इक्वल टू 3 λ/2, जो आपका पार्ट डिफरेंस था आपका 3 λ/2 हो गया है। लेंस को हम लोगों ने इस तरह से एडजस्ट करा कि आपका पार्ट डिफरेंस मतलब P आपका यहाँ पे कहीं पे आ गया। ओके, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली विद द पार्ट डिफरेंस λ/2। However, due to a few wavelets interfering constructively, तो कुछ तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, लेकिन कुछ आपके क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। कंस्ट्रक्टिवली का कैसे मतलब होगा, जैसे आपका 0 और 4 वाला आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगा, 1 और 5 करेगा, 2 एंड 6 एंड सो ऑन, 8 एंड 12। ये वाले पार्टिकल कंस्ट्रक्टिव का मतलब इनका क्रस्ट से या ट्रफ से मीट कर रहा होगा। तो इस तरह से आपके हमको यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ओके, तो थ्योरी आपका है टू एस्टेब्लिश द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम, द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 3, 5, 7 इक्वल पार्ट्स सच दैट करस्पॉन्डिंग वेवलेट फ्रॉम अल्टरनेट रीजन्स इंटरफेयर विद पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा। क्लियर? For n secondary minimum, the slit can be divided into 2n plus 1 equal parts। पहले वाले में हम लोगों ने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हम लोग इसमें 2n plus 1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो आपका ये सेम पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपका n लैम्डा था, तो 3 λ/2, 5 λ/2 और d sin थीटा इक्वल्स टू 2n plus 1 λ/2 हो जाएगा। इसके बाद थीटा अगेन वही कॉन्सेप्ट आ गया, इज वेरी स्मॉल, तो d थीटा n इक्वल 2n plus 1 λ/2, तो थीटा n इक्वल 2n plus 1 λ/2d, और साइन थीटा को हम लोग tan थीटा कंसिडर कर सकते हैं, जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर yn है, बेस आपका d हो गया, तो yn इक्वल्स 2n plus 1 λD/2d। दिस इज द पोजिशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ये आपका पोजिशन हो जाएगा इसका। ओके, ये आप लोग ट्राइंगल इसमें देख सकते हैं, ये थीटा n और ये ब्राइट yn/d हो जाएगा। डिफ्रैक्शन एट वेरियस एंगल, आप लोग थोड़ा सा इसको ये देखिए, अलग अलग एंगल पे हम लोग इसको करेंगे तो इस तरह से आपका डिफ्रैक्शन आएगा। ओके, एंड दिस इज द इंटेंसिटी कर्व, है ना, डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी आई हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की पहले मैक्सिमम है, फिर उसके बाद डार्क आएगा दोनों साइड, फिर कम होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा ब्राइट का, डार्क का इंक्रीज होने लग शुरू हो जाएगा, और एक टाइम के बाद ब्राइट आपका एकदम डिमिनिश हो जाएगा या वैनिश हो जाएगा, और केवल आपका डार्क फ्रिंज ही आपको मिलेगा। दैट्स मीन शेडो एकदम शेडो प्रोड्यूस हो जाएगा उसका। ओके, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, अब सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ हम लोगों को निकालना है। सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पे है, इसके बाद आपका ये ब्राइट और डार्क जो भी आपका आ सकता है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज आएगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, हम लोग यहाँ पे इसके बाद के वो को डार्क ब्राइट ले सकते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस सपोज करो फर्स्ट डार्क का पोजीशन yn है। ओके, ओ से yn पोजीशन पर आपका फर्स्ट है, ये डिस्टेंस d हो गया, थीटा एंगल थीटा 1 एंगल हो गया आपका, ये स्मॉल d हो गया विड्थ ऑफ स्लिट। तो tan थीटा इक्वल्स टू yn/d, अभी हम लोगों ने पढ़ा था yn/d हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू y1/d सिंस थीटा 1 इज़ वेरी स्मॉल। ओके, तो d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा आपको पता ही है, या n लैम्डा कर n की वैल्यू 1 रखो। तो यहाँ पर sin थीटा y1 इक्वल्स d λ/d। ओके, सिंस द सेंट्रल मैक्सिमम इज स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ o, द विड्थ इज, अब ये इतना डिस्टेंस अगर d λ/d आ रहा है, क्योंकि ये तो आपका दोनों साइड है,
अभी आप लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा दोनों साइड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, इसलिए बीटा नॉट या विड्थ ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रिंज इज 2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब फ्रेजनल डिस्टेंस, यह आपका वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स है। फ्रेजनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम इक्वल टू द साइज ऑफ स्लिट। तो आपका एक वो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कि स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, जो आपका लाइट फैल रहा है ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ स्लिट, वो आपका केवल स्लिट के साइज के बराबर ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। ओके, तो वाई एन इक्वल्स डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आप लोगों ने भी पढ़ा, तो वाई एन इक्वल्स टू बी डी, उतना ही डिस्टेंस तक स्प्रेड होना चाहिए। देन डी इक्वल्स टू डी एफ, तो ये जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच में, वो आपका डी को हम लोग डी एफ लिख लेंगे, तो आप ये वैल्यू रखेंगे तो डी एफ की वैल्यू डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ओके, इफ द डिस्टेंस डी बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज लेस देन फ्रेजनल डिस्टेंस डी एफ, देन द डिफ्रैक्शन इफेक्ट मे बी रिगार्डेड एज एब्सेंट। ओके, तो अगर आपका जो डिस्टेंस डी है स्लिट और स्क्रीन के बीच में डी एफ से कम होगा, तो आपको डिफ्रैक्शन आपका एब्सेंट हो जाएगा। क्लियर? सो रे ऑप्टिक्स में बी रिगार्डेड एज अ लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे आप लोग इसको कह सकते हो, दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो आप लोग खुद देख लो यहाँ पर, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ 2 डिफरेंट वेव, है ना, कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। इसमें 2 डिफरेंट वेव के बीच में होता है, इसमें आपका सेम वेव के बीच में होता है इंटरफेरेंस। फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट, इसमें फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट होता है, इसमें फ्रिंज विड्थ वेरी करता है क्योंकि सेंटर वाले का ट्वाइस हो गया। ऑल द मैक्सिमा हैव द सेम इंटेंसिटी, सारे मैक्सिमम की इंटेंसिटी सेम होता है, यहाँ पे मैक्सिमा की इंटेंसिटी वेरी करता है। देयर इज अ गुड कंट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, गुड कंट्रास्ट होता है मैक्सिमा मिनिमा के बीच में। देयर इज अ पुअर कंट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू वेरी मच।